बरगद का फल जरूरी है क्या? नहीं है। उमर एक बिल्कुल वैसे ही आता है, वो भी कोई ज़रूरी नहीं है। पाकर भी वैसे ही है। और एक कठुमर भी होता है बहुत बड़ा, है ना। इनमें बहु रूप से जीवों का घात होता है। आप छोटे छोटे पीपल के पेड़ को जब वो पकता है उसको खोल के देखना, है ना, उसमें आपको बहुत सारे छोटे छोटे जीव अंदर चलते हुए दिखेंगे। तरह से जीवों का घात होता है। इसलिए 5 उदंबर फल का क्या करना है? सरल है। बच्चों को इतना तो अपन उनको बता, बेटा अपन को ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए। और एक अष्टमूल गुण है, देखो, मद्य, शराब नहीं पीना, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना। अब मध्य में अपन ये भी ध्यान रखो, एक दिन आपको हमने बताया था कि बीड़ी सिगरेट भी मद्यपान की कोटि में ही आता है। जो भी नशीली चीज़ है, तम्बाकू भी किस चीज़ में आती है? मध्य। अकेले शराब, मध्य से अकेले शराब मत लेना, तो उसको मद्यपान कोई ऐसा कहा कि मद्यपान नहीं करना। अच्छा, फिर बाद में क्या नहीं करना? मद्य, मांस और मधु, इन 3 मकार का त्याग। 5 उदंबर फल और 3 मकार, इतना सरल है। तो नहीं ऐसी पता चल जाए तो नहीं खाना चाहिए। तो आपको इसलिए तो अपने यहाँ लिखा कि ऐसे भी सब्स्टिट्यूट रहते हैं कि जिसमें सिरप के बिना भी तुम्हारा काम चल सकता है। तुम डॉक्टर के अनुसार चलो तो उससे भी। आज ऐसा नहीं कि 100% हर चीज़ में हो। अपने यहाँ लिखा है, आपको पता है, क्रिया कोश उठा करके देखो, शहद में कितने जीव होते हैं। उनने कहा ये पिशित क्षुद्र, ऐसा कहा उसको, बहुत जीवों का। पहली बात, इसको क्षुद्र की कोटि में लिखा है। शहद आखिर है क्या बताओ? आप है क्या, क्या समझते हो? अपने यहाँ लिखा है स्पर्श करने योग्य भी नहीं है। कि जो मधुमक्खी आदि हैं, परागकण जाकर के खाती हैं, उसका जो वमन होता है, मल जो है, मल विसर्जन जो करती है वो छत्ती में इकट्ठा करती चली जाती है। वो छोड़ना उसको, उसमें कितने जीव बैक्टीरिया होते हैं, कितने जीवों की विराधना होती है। इसलिए सही सनातन धर्म में भी शहद का सेवन करने के लिए निषेध किया है। ये किसकी है? तो इसके लिए कहा कि जो ऐसे वंचर होते, वनों में रहने वाले हैं, ये उनका भोजन है, आर्यों का भोजन है ही नहीं। अब आज जो इस प्रकार का भोजन आदि करते हैं, इस प्रकार का सेवन करते हैं, उसके लिए आयुर्वेद में सब्स्टिट्यूट के रूप में उन्होंने कहा है कि गुड़ की चाशनी भी शहद का काम करती है। दवा के रूप में अगर आपको चाहिए है तो गुड़ की चाशनी भी किसका काम करती है? शहद का। मधु रस की आदि के लिए अगर आपका सेवन करना है, मधु रस के लिए में उसमें उसको लेना है, तो उसके लिए कहा गुड़ की चाशनी भी मधु रस के सेहत का काम करती, तो उसका सब्स्टिट्यूट भी होता है। इसलिए मद्य, मांस और मधु। हाँ, वो बता रहा था मैं कि मधु के बारे में लिखा है कि उसमें एक बूंद में इतने जीव होते हैं। उन्होंने कल्पना करके बताई है कि अगर हम उस बूंद के जीवों को कबूतर बना दिया जाए, ऐसा लिखा है, तो ये लोग यानी जम्बूद्वीप में ठसाठस भर जाएंगे। इतने 7 गांव को जलाने का दोष लगता है एक बूंद शहद खाने से।
उस पर ये भी लिखा अपराश्चित का भाग्य दिया है। कितने पंचेंद्रिय जीवों का वाद, जीवों को दोषों का कारण बताया है। और मांस तो कहीं उससे मिलने वाला है ही नहीं। एक और है, आए दिन लोगों को ये धारणा बनी हुई है कि अंडा मांस नहीं है। तो ये बताओ, अंडा कहीं पेड़ से आया, वो भी किसी जीव का क्या है, उसमें से एक जीव की उत्पत्ति होने वाली है। वो तो आकर के आपके लिए यहाँ वो एक मुर्गी ने अंडा दिया है और उसका प्रसव है, उसमें जाकर के आप उसमें एक जीव की उत्पत्ति होने वाली है, और लोग उसको बड़े अच्छे चाव से क्या करते हैं, आ जाते। सोच लो, संगी पंचेंद्रिय जीव को मारने का, वो भी मांस सेवन में आता है। इसलिए अहिंसा दया धर्म का पालन करने वाले अष्टमूल गुण का धारी, इसलिए बच्चों को व्रताचरण का अर्थ अष्टमूल गुणों का उपदेश देना चाहिए। ये हमें कभी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। ये उसके खान पान संबंधी है। मूल गुण किससे संबंधित है? उसके खान पान। अब आचरण की दृष्टि उसकी कैसी होना चाहिए, उसको कैसे जीना चाहिए, तो उन्होंने कहा सप्त व्यसन से रहित होकर के चर्या होना चाहिए। सप्त व्यसन क्या है? शिकार खेलना। किसी को मारना अच्छी बात है? नहीं है। जुआ खेलना, मद्यपान करना, ये भी व्यसन में ही आता है। ऐसे, क्योंकि देखो, जो शराबी होता है, जो एक बार इसमें व्यस्त हो जाए, व्यसन का कारण ये आदत लग जाए, तो बार बार उसी की ओर क्या। इसलिए ऐसी आदतें नहीं होना चाहिए जिससे उसके लिए किसी उसका अहित तो हो ही, और साथ साथ दूसरे को होता है। जुआ खेलना अच्छी बात है। आए दिन देख रहा हूँ, अभी वर्तमान में आप लोग सोचो कि बड़े बड़े, अभी एक बच्चा आया, करीब 10-15 दिन की बात होगी, महाराज जी ये गेम खेलता था ऑनलाइन, और करीब करीब उसने पता नहीं कैसे क्या क्या 8-10 लाख रुपए चले गए, बर्बाद हो गए, कर्जे में आ गए हम सब। उससे पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों कर लिया तुमने ऐसा? बोले कि महाराज उन्हें प्रलोभन देते हैं कि अब इसके बाद इतने का है, अगर तुम्हारा इतना लग गया तो अगला तुम्हारा लिए सब कुछ। जुआरी ऐसे ही होते हैं। आज ऑनलाइन वाले जितने भी हैं, अपने बच्चों को घरों पर सुबह से, बचपन से अगर तुम उनको जुआरी बना दोगे तो बच्चा बड़ा हो करके सबसे पहले जुआ खेलने वाला व्यक्ति कायर बनता है, क्योंकि वो उसका मन पर काम करने में नहीं लगता, पुरुषार्थहीन होता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन काल में, चाहे ऑनलाइन हो चाहे किसी प्रकार का कार्य हो, कभी भी जुआ तो खेलना ही नहीं चाहिए। आज ये क्रिकेट में और आकर के ये रूपी है, कहीं रमी है, कहीं ये है, इन सब में बोले कि इतना करोगे आपको इतना पैसा मिलेगा, प्रलोभन दे करके आपका। सोचो कोई बुद्धू आत्मा होगा कि जो आपको फ्री में पैसा दे, उसके 4 गुना कमाई जब तक नहीं होगी तब तक कोई दूसरे को पैसा नहीं देता, कोई गांठ का पैसा नहीं लगाता। पर होता क्या है, हम किसी एक व्यक्ति के पैसेवान हो गया, वो जीत गया, ये कहो कि कितने लोग हारे होंगे, तब एक व्यक्ति को क्या मिला होगा, कितने लोग बर्बाद हुए होंगे। इसलिए कभी भी सबसे पहले, आज मोबाइलों पर अपने बच्चे आज ऐसे गेम खेलते हो, बड़े लोग भी सोच लो
अगर आप लोग भी ऐसे गेम खेलते हो जिसमें पैसा लगाना, लेना, मिलना, ये भी जुआ की कोटि में है। शेयर बाजार भी आचार्य भगवान कहते ये कोई बिजनेस नहीं है, ये भी आपको एक ऐसे ही खरीदा हुआ बिजनेस तो वो है जिसमें कोई तुम्हें वस्तु मिले, आदान प्रदान हो। बताओ उसमें कोई आदान प्रदान होता? रातों रात बर्बाद भी हो जाते, रोडपति भी बन जाते हैं, करोड़पति भी बन जाते हैं, मानते हैं, हम मानते हैं, लेकिन बर्बाद होने वाले भी ज़्यादा होते। इसलिए अपने यहाँ व्यवसाय वही बताया है कि जिसमें ऐसा व्यवसाय नहीं होना चाहिए जिसमें किसी के पाप का, किसी के मन में दुखी होने का, और स्वयं का मन, जब आदमी लाखों करोड़ों का कर्जा हो जाता है तो फिर क्या सिखाई देता है उसको, बताओ। अब तो सुसाइड के अलावा कोई चारा नहीं है, अब तो हमारे पास कुछ भी बचा नहीं है। सोचो कि एक दिन में आदमी इतनी निम्नता पर उतर आता है, इतना अपने जीवन, बहुमूल्य जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करने लगता है। इसलिए सप्तव्यसन रूप आचरण हमेशा इससे दूर होकर के चलना चाहिए। तीसरा, अब उसमें कहा देखो, शिकार खेलना ना, और बाद में चोरी करना, ये भी सप्तव्यसन का एक अंग है, ठीक है। तीसरा, शिकार के बाद किसी भी जीव को जुआ खेलना, चोरी करना, किसी की रखी हुई, भूली हुई वस्तु को उठा लेना, गिरी हुई वस्तु को ले लेना, किसी की वस्तु को मालूम है कि कोई नहीं है, धीरे से उसकी चीज़ को अपने नाम करवा लेना, ये भी तो महाचोरी मानी जाती है। अब आप लोग कहोगे महाराज व्यापार में तो चोरी चलती है, तो देखो व्यवसाय की चीज़ एक अलग है। कोई भी व्यक्ति अपना करेगा तो मूल चीज़ उसको नहीं बताता है। महाराज धंधे पानी में जो होता है, अपनी इनकम वगैरह है, सामने वाले को इतना बता, वो चोरी नहीं मानी जाती, वो उसका धंधा माना जाता है। ईमानदारी मतलब झूठ बोलेंगे, झूठ बोलने नहीं है भाई, हमारा सीधा सीधा खरीदी वाला है, हर चीज़ तुम्हारे लिए बताएं, हमारी चीज़ इतने की आपको चाहिए तो ले लो, ये हमारा रेट है, इसमें चोरी का कोई दोष वाली बात नहीं है। हाँ, चोरी वह कहलाई जाती है जो राज्य के विरुद्ध हो, ब्लैकमेल जिसको अपन कहते हैं, जो प्रतिबंधित है और अपन चोरी से उसको क्या करते हैं, बेचते हैं। जैसे कि रसीले पदार्थों पर बैन है, लेकिन फिर भी धंधे और पैसे के लिए आदमी क्या करते हैं, उसको बेचा करते हैं। जो राज्य के विरुद्ध है वो चोरी की कोटि में आएगा, ऐसा धंधा पानी, वो चोरी का पाप का कारण है, इसलिए चोरी नहीं करना, इस प्रकार के कार्य करना। फिर उन्होंने कहा देखो, परिस्त्री गमन, इसमें भी एक आता है, परिस्त्री गमन यानी जो कोई विवाहिता है तो उसके साथ संबंध आदि रखना आपके परिवार की बर्बादी का कारण है। और वेश्यागमन, जिसका कोई स्वामी नहीं है, ऐसे उनके पास जाकर के क्या करना, संबंध रखना उनसे। तो इस प्रकार आचरण करना, ये सप्तव्यसन, ये जीवन में हमेशा क्या करना चाहिए, आचरण में लाना चाहिए। जीने का तरीका सप्तव्यसन से रहित होना चाहिए और अष्टमूल गुण से सहित होना चाहिए। ये व्रताचरण का अर्थ क्या, और कोई तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कोई त्याग नहीं करा रहा है,
ये सामान्य से इन चीज़ों को अपने बच्चे अगर बाहर जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, तो सबसे पहले इन सप्तव्यसन और अष्टमूल गुण के बारे में उनको अच्छे से समझाना चाहिए। अगर आप उनको बताएंगे तो वे नियम से कैसे होते हैं और सदाचार, आचरण, पर पुरुष पर स्त्री, एक के लिए साथ अकन महाराज व्यसन में पर स्त्री कहा तो स्त्री के लिए पर पुरुष भी कहा है ना। ये भी दोनों के साथ एक साथ कथन की शैली में एक आते हैं। तो इस प्रकार उसको मिताचरण की ओर लाना। और जब वो है पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि विद्यालिपि ऐसा करता है, तो देखो इस पे लिखा है 15वीं क्रिया में कि उसको ब्रह्मचर्य के साथ जीवन जीना चाहिए। कैसे जीवन जीना चाहिए? ब्रह्मचर्य कैसा होता है? तो उनमें लिखा है ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या? मात्र किसी स्त्री से संबंध या किसी उनसे दूर रहना नहीं। देखो इस पे बहुत कठिन, विद्यार्थी काल बच्चे का कैसा होना चाहिए। मैंने कल 1-2 दिन संकेत दिया था, उसके लिखा है कि ब्रह्मचारियों को वृक्ष की दतोन नहीं करना चाहिए। अब बताओ इससे क्या होता है कि उसके दांतों की सुंदरता बनाने के लिए मना किया है, यानी भारी सुंदरता। दतोन तो करना चाहिए, पर दतोन नहीं, यानी दांत साफ तो करना चाहिए, पर इस प्रकार नहीं। ना खान पाना, ना पान खाना चाहिए। यानी जो पुराने उस समय की बात है, आज तो पान की जगह पान तो बचा ही नहीं। अब क्या आ गया? माणिक चंद आ गया है ना। और कौन से चंद आ गए? पान पराग आ गया। पान भी नहीं। अब ब्रह्मचारी के लिए अभी कहा, विद्या काल में नहीं। ये इस बात की बात जब कहोगे जब वो गृहस्थ जीवन को अपना ले उस समय की बात है। ब्रह्मचारी के काल में, विद्यार्थी काल में कभी भी विद्यार्थी को, अभी आगे की बात तो सुनो कि क्या कह रहे हैं अभी। ये तो पान मसाला इस प्रकार की चीज़ों का सेवन, न माणिकचंद, न राजश्री, न धनश्री, न कौन सी श्री, जो आज की कितने सबसे ज़्यादा आए दिन हर पाउच पे लिखा होता है कि इसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और तम्बाकू वाले जिसमें होगा उसमें कहा कि इसका सेवन करना हो सकता कैंसर का भी, और एक अच्छा बड़ा केकड़ा भी बना दिया है उसमें।